एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद बांग्लादेश आज उनके लिए एक मस्ट विन गेम था और ऐसा गेम था जो कि बांग्लादेश को जीतना चाहिए था, लेकिन आज भी बांग्लादेश मुकाबला नहीं नाम कर सका आपने। बिल्कुल, देखें 50 ओवर्स गेम में यही प्लानिंग हो रही है कि मिनिमम मैक्सिमम जो है 300 रन होने चाहिए मैच में, मगर ओवरऑल वो बैटिंग जो है स्ट्रेंथ नजर नहीं आई बांग्लादेश की। जिस तरह से हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ये टीमें ऐसी हैं कि कंसिस्टेंट जो है 50 ओवर्स के गेम में खेल रही हैं और क्वालिफाइंग राउंड तो दूर की बात है, मगर फिर भी ये स्टेटस इनको मिला हुआ 50 ओवर्स गेम का। मगर उस तरह से 50 ओवर्स गेम में ये इनकी बैटिंग जो इनिंग्स हैं और बैट्समैनों की जो इनिंग्स हैं वो नजर नहीं आ रही हैं। ओवरऑल देखें तो अगेन जो है प्रेशर वो थ्रू आउट न्यूजीलैंडर बॉलर्स डालते रहे बांग्लादेश के बैटर्स पे। 40 रन की इनिंग्स खेली शकीब उल हसन ने, इसके बाद शांटू भी जो है वो 30 रन की इनिंग्स खेली। ऑलमोस्ट टॉप ऑर्डर थोड़ा सा चला नहीं, लड़खड़ाया बीच में, और जब टॉस जीत के पहले केन विलियमसन कैप्टन थे, उन्होंने जो है वो बैटिंग की दावत दी बांग्लादेश को, तो वहां से लग रहा था कि अटैकिंग बॉलिंग शुरू हो गई है और बैक टू बैक विकेट गिरती गई बांग्लादेश की। ओवरऑल 245 रन किए, मगर फिर भी न्यूजीलैंड जिस तरह से इनफॉर्म बैटिंग नजर आ रही है मुझे इस टूर्नामेंट में, तो सेकंड रन रेट अभी तक चल रहा है पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड का, इससे पहले साउथ अफ्रीका चल रहा है। तो ओवरऑल देखिए तो विलियमसन और मिचेल ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है। चलें जी, हमारे साथ टेलीफोन स्काइप पे बेगू पार्डन मौजूद हैं डॉक्टर हफीज अवान साहब, इंटरनेशनल अंपायर हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा, मुझे पिच के हवाले से बताइएगा कि चेन्नई का जो पिच होता है वो कंपैरेटिवली स्पिन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर चेन्नई की पिच की बात की जाए तो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच इसी पिच पे हुआ और वो मैच किस तरह का हुआ, लेकिन आज सेंटनर भी विकेट लेने में तकरीबन नाकाम थे 9.5 ओवर्स तक, और आखिरी गेंद पे उनको तस्कीन अहमद विकेट दे गए तोहफे में, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिकल तो बॉलिंग की थी, लेकिन पिच का बिहेवियर आज चेंज नजर आ रहा था। मुझे लग रहा है कि ये पिचेस आईसीसी नहीं बल्कि इंडियन बोर्ड बना रहा है और इंडियन बोर्ड जो भी कह रहा है आईसीसी वो करने में मजबूर है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया सरण भाई। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही सारा कुछ कर रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहीं बहुत पीछे बैठी हुई है। तो कहने को तो वैसे हर पिच के साथ एक आईसीसी का क्यूरेटर मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि मैच टू मैच पिच को और खास तौर पर जिस तरह की मतलब इंडियन स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखकर पिच को बनाया जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के मैच की आपने मिसाल दी जैसे, तो वहां पर 3 स्पिनर्स खिलाए चेन्नई की, नो डाउट स्पिन को फेवर करती है पिच, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने अपनी मर्जी के मुताबिक पिच बनवाई। तो मुझे सबसे जो इस पे इशू आ रहा है वो ये है कि बिल्कुल यानी कि सारी कौम सो गई है। कौम से मुराद यह है कि सारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, सबको घुल लग गया है या उनकी जुबानें गुंग हो गई हैं कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस तरह ये मामला चलता हुआ नजर नहीं आता मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल पेश आएगी। मतलब चले एशिया में तो हम कह सकते थे कि इंडियन की डोमिनेंस हो गई है, एशिया कप में हमने देख लिया कि उन्होंने हर काम अपनी मर्जी से किया, डिक्टेट किया, डिक्टेटरशिप नजर आ रही है। वैसे तो जमहूरियत के अलमबरदार हैं वो, लेकिन वहां हमें क्रिकेट में कम से कम डिक्टेटरशिप भरपूर नजर आती है उनकी। तो लेकिन यहां मुझे लगा था कि शायद हो सकता है चूंकि इंटरनेशनल बाकी टीमें भी इन्वॉल्व है, तो खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह और साउथ अफ्रीका, तो वो कोई ना कोई रेजिस्ट जरूर करेंगी इनकी अपनी मन मर्जी के आगे। लेकिन पिच के बिहेवियर को और पिच के बनाने को लेकर देखकर, और खासतौर पर धर्मशाला इससे पहले इंग्लैंड वाले मैच में भी, तो वहां भी जो उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, जो उनके कप्तान ने कहा, उनके बाकी के वहां पर मैच बचाना ज्यादा जरूरी नहीं है, अपने आप को बचाना ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता यही है कि यहाँ बिल्कुल बेबस है आईसीसी, तो यहाँ बीसीसीआई ही पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिए बैठी है।